अनवाइज। अनवाइज मतलब क्या? मूर्ख। ओके। अब प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? प्रूडेंट मतलब होता है विवेक। ओके, विवेकी या फिर होशियार। ओके, इसको हम बोलते हैं प्रूडेंट मतलब क्या होता है? विवेकी। ओके, विवेकी या फिर होशियार। अब अनटाइमली है। अनटाइमली को हम क्या बोलते हैं? असामयिक। ओके, जो मतलब समय के अनुसार ना हो, या फिर हम असमय ही बोल सकते हैं। ओके, जैसे तो इस तरीके के आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, जैसे सबको पता ही है कि प्रीवियस ईयर कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इसी संबंध में अभी मैं आपको जो 2021 में महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम हुआ था उसका इंग्लिश वाला पोर्शन सॉल्व कराऊंगा। हाँ, एक बात और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर था ये परिसीमन भर्ती वाले का था। इसमें मात्र 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये खुली भर्ती वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, परिसीमन भर्ती वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है, और जो अदर जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 86 से स्टार्ट हुआ था इस वाले क्वेश्चन पेपर के सेट में, ये था ब्लैंक था। ठीक है, ब्लैंक क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला आपको दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन है और फिर नीचे आपको रिलेटिव प्रोनाउन चूज करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ही वॉज द मोस्ट इक्वेलेंट स्पीकर ब्लैंक आई एवर हियर्ड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वह इक्वेलेंट मतलब क्या होता है? एक अच्छा या प्रखर हम बोल सकते हैं, या हाँ प्रखर ही बोल सकते हैं, वक्ता भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर को बोला गया है कि जो प्रखर, ही वाज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर, मतलब वह एकदम से क्या है? प्रखर स्पीकर है या प्रखर प्रवक्ता है जिन्हें मैंने सुना है। इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया है। हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि वह एक प्रखर या हम बोलें जो भाषण देने वाला है जिन्हें मैंने सुना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। ऑप्शन से हु, विच, दैट या नॉन ऑफ द एबोव। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर जैसे मैंने रिलेट किया कि ये तो पता ही है, हु तो सबको सोच ही रहे होंगे सब कोई, और विच है, तो विच और हु में क्या फ़र्क है? तो जहाँ पे सजीव की बात होती है वहाँ पे हम हु का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे निर्जीव की बात होती है वहाँ पे हम बात करते हैं विच की, और दैट भी उसी सेंस में लगता है लगभग। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए हु, इसी का जो है जिन्हें होता है इसी का मतलब, तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, पटना इज़ ब्लैंक फ्रॉम सीतामढ़ी देन हाजीपुर। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है करेक्ट वर्ड हमें चूज करना है, और ये जो है वो भी किसका है? डिग्री का। ओके, जहाँ पे जैसे डिग्री आपने पढ़ा होगा, तो जैसे तो आपने देखा होगा वहाँ पे डिग्री के 3 टाइप्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक तो पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, और एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पे जहाँ एक तो सिंपल सा आपको वर्ड मिल जाएगा वो एक पॉजिटिव डिग्री हुआ। ठीक है, लेकिन जहाँ पे दो चीज़ों के बीच कंपेयर किया जाता है वहीं पे होता है कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री मतलब ये वो सबसे बेस्ट हो जाता है, मतलब सबसे जहाँ सबसे जो अच्छा हो उसके लिए हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सबसे बड़ा हो, सबसे छोटा हो, सबसे अच्छा हो, इन सब के सेंस में हम सुपरलेटिव डिग्री करते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर की बात किया गया है, पटना इज़ ब्लैंक फ्रॉम सीतामढ़ी देन हाजीपुर। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पटना है वो दूर है हाजीपुर से, जो पटना है वो सीतामढ़ी से ज़्यादा दूर है हाजीपुर की अपेक्षा, इसमें यही बोला गया है। ओके, तो चलिए हम इसमें बात करें मीनिंग की। तो फर्दर FARDER आपको THER, ठीक है, फर्दर आपको दिख रहा है, और दूसरा FURTHER।
और नेक्स्ट आपको दिख रहा है नियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो नियर लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री की बात हुआ है, क्योंकि जहाँ पे भी देन लग जाता है वहाँ कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब आपको कंफ्यूज कर सकता है कि फर्दर होगा या फर्दर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पूरा क्लियर आपको कर दूँ कि फर्दर और फर्दर में क्या फ़र्क है। तो ये वाला जब आप देख पा रहे होंगे FAR वाला फर्दर, तो जब भी FAR वाला फर्दर आती है तो वहाँ पे किसी भी भौतिक चीज़ का जो कंपैरिजन किया जाता है, तो वहाँ पे जैसे दूरी तो दोनों की बात ही है, जो दूरी जो है वो दोनों को ही बताती है, लेकिन जो फर्दर है वो फिज़िकल दूरी को बताती है। और ये जो FUR वाला है, ये जो है जैसे हम देखें तो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है या फिर उसके पास ज़्यादा डिग्री है, तो जैसे और कम पढ़ा लिखा है, तो ऐसे टाइप्स के जो कंपैरिजन किए जाते हैं वहाँ पे FURTHER वाला फर्दर होता है। ओके, तो जाहिर सी बात है, इतना मैंने एक्सप्लेन किया, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है वो है 86 क्वेश्चन। तो 86 क्वेश्चन में ब्लैंक है, उसके बाद पनिशमेंट इन स्कूल मस्ट बी डिस्करेज्ड, ऑप्शन ऑफ चूज द करेक्ट वर्ड। इसमें भी करेक्ट वर्ड चूज करना है हमें। ऑप्शन है कार्पोरियल, कार्पोरल या कार्पोरल या नॉन ऑफ द एबो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं पूरा आपको अगर मीनिंग हो तो भी आप स्पेलिंग में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये आप देख पा रहे होंगे कार्पोरियल बोल सकते हैं, तो इसका मतलब होता है मूर्त। ओके, मूर्त रूप ऐसा होता है ना। और आप देख पा रहे होंगे कार्पोरल, इसका मतलब होता है दैहिक या शारीरिक। और आप ये थर्ड वाला ऑप्शन देख पा रहे हो कार्पोरल, तो इसका भी मतलब होता है इसका भी मतलब होता है मूर्त। ओके, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्लैंक पनिशमेंट इन स्कूल मस्ट बी डिस्करेज्ड। खाली स्थान पनिशमेंट होता है, जो सज़ा होता है वो क्या है, स्कूल में खाली स्थान की सज़ा होता है, वो आदमी को या फिर स्टूडेंट्स को क्या कर देता है, हतोत्साहित कर देता है। तो किस प्रकार का जो पनिशमेंट होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्पोरल, क्योंकि जो दैहिक जो सज़ा होता है, और हम देखें तो मूर्त यहाँ पे दोनों हैं, लेकिन जो शारीरिक है यहाँ पे मूर्त तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन ए और सी दोनों ही है। तो जाहिर सी बात है, जो दैहिक वाला जो शारीरिक पनिशमेंट होता है वो आदमी को हतोत्साहित कर देता है, डिस्करेज कर देता है। ओके, नेक्स्ट पे हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 89 आप देख पा रहे होंगे, द पॉइंट वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है ऐसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ और स्काई, जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन या फिर ओरिजोन बोलते हैं इसको। हाँ मत बोलिएगा, ओरिजोन। ओके, ओरिजोन, फिर आउटलुक, फोकस या नॉन ऑफ द एबो। तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता है, इसको मैंने हिंदी में बता दूं, ये जो ओरिजन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज या क्षितिज, इसी को हम बोलते हैं क्षितिज। तो ये तो आपने सुना ही होगा कि जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षितिज। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। चूज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड टैक्टिकल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चूज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड टैक्टिकल। तो पहले तो हमें यह जानना होगा कि टैक्टिकल मीन्स क्या होता है, टैक्टिकल का मतलब क्या होता है, और पूछा क्या गया है सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द। तो टैक्टिकल का मतलब होता है चतुर। ओके, टैक्टिकल का मतलब होता है चतुर या चालाक या क्लेवर भी बोल सकते हैं। अब उसके हिसाब से हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा शब्द है इसके साथ मैच होगा। तो चलिए मैं मीनिंग बताते जाऊंगा, आप मैच कर लेना अपने आप, ठीक है। बाकी आंसर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इम्पोलाइट। इम्पोलाइट मतलब क्या होता है, इसको हम असभ्य बोल सकते हैं, ठीक है, असभ्य बोल सकते हैं। वैसे क्रूर भी हम बोल सकते हैं, निर्दयी भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे अनवाइज। अनवाइज मतलब क्या, मूर्ख। ओके, मूर्ख, अनवाइज मतलब क्या, मूर्ख। हम प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है, प्रूडेंट मतलब होता है विवेक। ओके, विवेकी या फिर होशियार। ओके, इसको हम बोलते हैं प्रूडेंट मतलब क्या होता है, विवेकी। ओके, विवेकी या फिर होशियार। अब अनटाइमली है,
अनटाइमली को हम क्या बोलते हैं, असामयिक। ओके, जो मतलब समय के अनुसार ना हो, या फिर हम असमय ही बोल सकते हैं। ओके, जैसे समय होता है उसके सामने हम अ लगा देंगे तो यह हो जाएगा हमारा असमय। तो इस तरीके के आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, टैक्टिकल मतलब चतुर होता है, तो इसके संबंध में इसके जो सिनोनिम हो वो समानार्थी क्या हो जाएगा, विवेकी या फिर विवेकपूर्ण। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इस तरीके से 5 ही क्वेश्चन जो है परिसीमन भर्ती में इंग्लिश के पूछे गए थे। बाकी और भी आपको इसका जो और सीरीज़ है, जैसे हिंदी का हो गया, जीके जीएस कैसे पूछा गया था, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। हाँ, इसको मैं हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ RPL ऑफिशियल करके, उसमें शेयर कर दूँगा, तो वहाँ भी आप जाके जो है बिल्कुल फ्री में ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जो 2013 में भी जो हुआ था, 2021 में हुआ था, जो खुली भर्ती और परिसीमन भर्ती दोनों का क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया हूँ। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।